अच्छा, मैं कल की समरी अगर आपके सामने रखूं, रिकॉर्डेड तो है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल हमने बात की थी कि लिनक्स में लॉगिंग का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और हमने ये बात की थी कि लिनक्स में ये वो डायरेक्टरी है वार के अंदर लॉग की, जिसमें सारी लॉगिंग होती है वार के अंदर लॉग की। और मैंने दिखाई भी थी, मैं सीडी करके जो है वो सीडी करके वार के अंदर लॉग के अंदर गया था और वहाँ पे मैंने दिखाई भी थी कि भाई ये वो जगह है जहाँ पे सारी लॉगिंग होती है। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बताया था कि लिनक्स में लॉगिंग करने के लिए दो सर्विसेज हैं, एक का नाम है rsyslog और दूसरी का नाम है systemd journald, ये भी बताया था। और साथ में ये भी कहा था कि ये दो सर्विसेज क्यों हैं। किसी ने सवाल किया था या मैंने खुद ही जवाब दे दिया था कि खुद ही मैंने ये सवाल उठा लिया था कि rsyslog की सर्विस भी है और systemd journald भी है। ये पहले नहीं होती थी लेकिन अब ये होती है, rsyslog और systemd journald। तो rsyslog जो है वो जो लॉग्स लिखती है वो वार के अंदर लॉग के अंदर जो लिखती है लॉग्स रखती है वो rsyslog रखती है, ठीक है। systemd journald के बारे में मैंने बताया था कि ये टेम्परेरी होती है, इसको अगर आप परमानेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इससे जो है वो लॉग्स इसमें लॉग परमानेंट नहीं होती। अगर कोई सवाल करेंगे जब ये आप इसको परमानेंट करेंगे, ये आगे टॉपिक है हमारे पास परसिस्टेंट का कि किस तरह उसको परसिस्टेंट रखना है कि मशीन रिबूट होने के बाद भी वो लॉग रहे, तो वो उसकी लॉग जो है वो वार लॉग जर्नल के अंदर रखी जाती है। ये काम कैसे करते हैं उसको परमानेंट करने का, ये भी हमने देखना है आज। फिर तीसरी बात, अच्छा फिर एक और क्वेश्चन ये आया था कि भाई rsyslog में और systemd के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो मैंने ये बताया था कि systemd journald ने कुछ कमांड्स दी हैं लॉग्स को ग्रैब करने की। rsyslog के अंदर आपको अगर लॉग निकालनी है, यानी कि वार के अंदर लॉग के अंदर कोई भी लॉग बनी है तो उस लॉग के अंदर से अगर आपको डाटा निकालना है अपनी मर्जी का, एरर निकालने हैं अपनी मर्जी के, तो आपको ग्रैब की कमांड के थ्रू जो है वो निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जबकि systemd journald के अंदर उन्होंने कमांड्स दी हुई हैं, आप उन कमांड्स को यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने कुछ लॉग फाइल्स के बारे में बताया था कि कौन कौन सी लॉग फाइल्स होती हैं। वो जैसे एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मैंने बताया था कि जैसे मेल की लॉग होती है तो सारी मेल्स की लॉग यहाँ पे आती हैं, बूट की लॉग में सारी बूट की लॉग्स आती हैं, और सिक्योर की लॉग्स में ऑथेंटिकेशन की लॉग्स आती हैं। ये सारी बातें थी जो मैंने की थी। उसके बाद लॉग की प्रायोरिटी थी, मैंने बताया था लॉग की प्रायोरिटी होती है। तो लॉग की प्रायोरिटी के लिए मैं चला गया था अपने जो है वो अपनी बुक में, और वहाँ पे मैंने लॉग की प्रायोरिटीज़ वाली स्क्रीन दिखाई थी कि लॉग की प्रायोरिटीज़ भाई ये होती हैं, ये थी लॉग की प्रायोरिटीज़। ये मैंने डिस्कस की थी कि लॉग की प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। फिर उसके बाद मैंने ये बताया था कि लिनक्स में जो है वो एक फ़ाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, लॉग के रूल्स की फ़ाइल होती है। लॉग के रूल्स हम बनाते हैं, कौन सी किस तरह की लॉग कहाँ जाएगी, तो अगर वो आपको लॉग के रूल्स और कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनानी हो तो आप कैसे बना सकते हैं, वो भी हमने जो है वो डिस्कस किया था। और उसके लिए मैंने बताया था कि हमारे पास एक फ़ाइल होती है, मैं जस्ट आपको जो है वो दिखा रहा हूँ कि हमारे पास एक फ़ाइल होती है, कहाँ पे, एक हमने खुद से बनाई थी और एक मैंने कहा था कैट में etc में rsyslog.conf के नाम से फ़ाइल होती है। इसमें रूल्स बने हुए होते हैं, इसमें रूल्स बने हुए होते हैं कि भाई आपने ये रूल्स बने हुए होते हैं कि भाई कौन सी लॉग रूल्स किस तरह की लॉग कहाँ जाएगी, हमने ये डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि अगर आपको अपनी लॉग बनानी हो तो अपनी लॉग फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पर जाएं, जैसा मैंने शायद यहाँ पे कोई बनाई भी थी /d के अंदर, सॉरी rsyslog बनाई नहीं थी, vietc rsyslog.listen.conf। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तो खैर ये कुछ और है, लेकिन ये कि हमने एक अपनी फ़ाइल भी बनाई थी ना, और मैंने फिर बाद में उसको चेंज कर दिया था। मैंने कहा आप अपनी फ़ाइल ना बनाएं,
बल्कि आप जो है वो VI करके ETC R syslog के अंदर ही अपना रूल बना लें। ये हमने किया था, ये रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। रूल्स हमने बनाए थे, यहाँ पे एक अलग से फाइल बनाई थी, फिर बाद में हमने उसको इसमें ऐड कर दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने एक और जो है वो डिस्कशन किया था लॉग रोटेशन का। लॉग रोटेशन में मैंने बताया था कि लॉग रोटेट के नाम से एक जो है वो आपके पास जो है वो फाइल होती है, एक प्रोग्राम होता है लॉग रोटेट के नाम से। और वो लॉग रोटेट का प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, उसका काम होता है कि लॉग्स की कॉपीज़ बनाना, लॉग्स की जो है वो ये जैसे मेल की लॉग है, एक हफ्ते की लॉग बन गई तो अब उसने उसका नाम उसकी जो है वो चेंज कर देनी है, क्या कहते हैं उसे, फाइल चेंज कर देनी है। अब ये 4 तारीख को हमने मशीन बनाई थी तो 4 तारीख की लॉग बनी हुई है। फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद 12 की लॉग बन गई, अब ये 19 की लॉग बन गई। ये लॉग रोटेट है। 19 के बाद एक और लॉग बनेगी 4, उसके बाद जो है वो ये 4 की डिलीट कर देगी। तो हमने ये बताया था कि हमारे पास एक फ़ाइल होती है ETC में logrotate.conf, और इसमें ये मेंशन होता है कि आपने वीकली रोटेट करना है, वीकली, और आपने कितनी कॉपीज़ रखनी है वो मेंशन होता है। जब वो रोटेट करेंगे तो नई फाइल बनाने के लिए आपको क्रिएट की कमांड चलाना पड़ेगी। इस तरह के काम हम करते हैं। और उसकी हमने एक सैम्पल भी बनाई थी logrotate.conf के अंदर बनाई थी सैम्पल मैंने। ये रखी हुई mailrotate.conf, ये मैंने बनाई थी। ये फाइल भी हमने बनाई थी varlog मेल एरर, और उसको हमने कहा था कि ये डेली मेल के जो एरर आए हैं उसकी जो फाइल है वो डेली रोटेट हो जाए, यानी कि पुरानी फाइल जो है वो कंप्रेस हो जाए, डेली पुरानी फाइल कंप्रेस हो जाए और डेली एक नई फाइल बन जाए। पुरानी फाइल डेली कंप्रेस हो जाए, नई फाइल बन जाए। और ये रोटेट 365 का मतलब है पुरानी फाइलें कितनी स्टोर करे, 365, यानी कि 1 साल की पुरानी फाइलें मेल के एरर स्टोर करे। ये हमने जो है वो काम किया था लॉग रोटेट का। अब मैं आ गया और मैंने आपको जो बताना है वो लिनक्स के अंदर जो दूसरा लॉगिंग का सिस्टम है जिसका नाम है जर्नल डी। मैंने उसके बारे में आपको बताना है कि जर्नल डी में किस तरह से काम होता है। एक कमांड है जर्नल CTL, ये एक कमांड है। लिनक्स में अगर आपको लॉग्स देखनी है तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये थी सिस्टम, उसको हमने नाम दिया था सिस्टम D-जर्नल डी। ये मैंने कहा था कि ये एक टूल है जिसका काम है लॉगिंग करना। लिनक्स में ये एक टूल है जिसका काम है लॉगिंग करना, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये टेम्परेरी काम करता है। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी, परसिस्टेंट नहीं होता ये। अच्छा, टेम्परेरी का मतलब क्या है? टेम्परेरी का मतलब ये कि जब मशीन बूट हो जाएगी, रीबूट हो जाएगी, तो उस रीबूट के बाद जो है वो ये जो इसके अंदर लॉग्स थी सारी वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर मैं ये चाहूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर मैं ये चाहूँ जर्नल CTL मुझे लॉग्स देखनी है, कब से? मैंने उसको बताया यस्टरडे, मुझे यस्टरडे की लॉग देखनी है। किस चीज़ की लॉग देखनी है? तो मैंने उसको कहा कि मुझे लॉग देखनी है SSH की, यस्टरडे की। तो देखें इसमें कुछ आती है क्या मैसेज दे रहा है? कह रहा है नो एंट्रीज, यस्टरडे की आपके पास कोई एंट्री नहीं है। अगर मैं उससे कहूँगा कि मुझे आज की देखनी है कोई एंट्री, तो आज की कोई एंट्री है उसके पास क्या? कह रहा है नो एंट्री। इसका मतलब है इसमें SSH से रिलेटेड एंट्रीज नहीं है। और अगर SSH हटा दूं और फिर बोलूं यस्टरडे की दिखाओ, तो यस्टरडे की दिखाएगा, अक्टूबर 18 की दिखाएगा। अच्छा, ये जो अक्टूबर 18 की मुझे दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है? उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने अपनी मशीन को कब से चला रखा है। ज़रा वो देख लीजिएगा, अप टाइम
कितनी देर से मेरी मशीन चल रही है। ये मेरी मशीन का टाइम आ रहा है, ये मेरी मशीन का टाइम आ रहा है, बता रहा है तुम्हारी मशीन जो है वो अभी सैटरडे अक्टूबर 19 है, ये टाइम हो रहा है और तुम्हारी मशीन 10 घंटे 22 मिनट से चल रही है। अच्छा, ये टाइम तो हमने तो मशीन को पॉज कर दिया था, शायद इसलिए ये हमें ऐसा दे रहा है, वरना इसको यहाँ पे देना चाहिए जो मशीन जितनी देर से चल रही होगी वो इसमें उसका टाइम दे रहा होता है। खैर, बताने का मकसद है कि अक्टूबर 18 की भी लॉग्स मेरे पास आ रही हैं। देखें, मैं फैसल भाई ने ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हमने बात की थी सिस्टम डी जनरल डी की, पहली बात। दूसरी बात हमने इसकी की थी कि ये टेम्परेरी है। तीसरी बात हमने जो की है वो ये की है कि टेम्परेरी है, इसलिए ये जब भी आप मशीन को रिबूट करेंगे पुरानी लॉग्स ख़त्म हो जाएंगी, तो उसको कैसे परमानेंट करना है वो मैंने आपको आगे बताना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इसकी ये कमांड है। लिनक्स में अब जितनी भी मॉडर्न लिनक्स हैं उन लिनक्स में अगर आप ये चाहते हैं कि आप लॉग्स देखें तो ये बेस्ट टूल है, ये बेस्ट टूल है। इसमें और पुराने वाले सिस्टम में डिफरेंस क्या है ज़रा देखिएगा। मैंने यहाँ लिखा ग्रैप -i का मतलब है इग्नोर केस। एरर दिखाओ मुझे, एरर वार के अंदर, लॉग के अंदर, मेल लॉग में एरर दिखाओ। उसने कहा कोई एरर नहीं है। मैंने कहा वार के अंदर, लॉग के अंदर, मैसेजेस में एरर दिखाओ। कह रहा है कोई एरर मैसेजेस के अंदर नहीं है। मैंने कहा मेल के अंदर, मेल एरर की फाइल में एरर दिखाओ। कह रहा है कोई एरर नहीं है। मैंने कहा भाई कोई वार्निंग दिखाओ, वार के अंदर, लॉग के अंदर, मैसेजेस में। कह रहा है कोई वार्निंग भी नहीं है। बताने वाली जो चीज़ है वो क्या है, अब एक और चीज़ देखते हैं। वार के अंदर, लॉग के अंदर, सिक्योर, इसमें वार्निंग नहीं बल्कि इसमें बताओ कोई फेल करके कुछ आया है। कह रहा है कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लॉग जो है वो रोटेट हो चुकी हैं, ये लॉग रोटेट हो चुकी हैं। अब देखिएगा ज़रा मैं किस तरह देख रहा हूँ। Z लगाया, नहीं सॉरी Z नहीं लगाया, बल्कि वार लॉग सिक्योर में गया और देखा सिक्योर की पहले से भी लॉग बनी हुई है। एक सिक्योर की 19 तारीख की भी लॉग बनी हुई है। ये भी एक लॉग है। तो इसमें मैंने कहा फेल, तो इसमें बहुत सारी जगहों पे फेल अटेम्प्ट है, तो वो दिखा दिया उसने, ये फेल आ गया। अब इसी को देखने के लिए मेरे पास एक कमांड है, मैंने वो चलाई, जनरल CTL -p। p का मतलब है प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी होती है। कौन सी प्रायोरिटी है, ये देखिएगा प्रायोरिटीज जो मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, मैं दोबारा जा रहा हूँ। ये प्रायोरिटीज हैं। किस तरह की लॉग देखनी है, क्या मुझे एरर देखना है, क्या मुझे वार्निंग देखनी है, क्या मुझे अलर्ट देखने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा भाई, मैं यहाँ पे लिखूँगा मुझे एरर देखने हैं। कौन से एरर देखने हैं, किस चीज़ के एरर देखने हैं, किस चीज़ के एरर देखने हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे एरर देखने हैं, किस यूज़र के एरर देखने हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे एरर देखने हैं किस यूज़र के, उसका मैंने _UID, उसका UID लिख दिया। UID क्या है, 1001। ये मेरे पास एक स्टूडेंट के नाम से यूज़र है, उसका UID होगा 1001। तो मैंने उसको जो है लिखा यहाँ पे और इंटर कर दिया। उसने कहा मेरे पास इस यूज़र की कोई एरर नहीं है। ग्रैप स्टूडेंट का क्या UID है ये मैं ऐसे भी मालूम कर सकता हूँ, ID स्टूडेंट 1000 है, 1001 नहीं है, 1000 है, ये 1000 लिख दिया। इस यूज़र से रिलेटेड जितने भी एरर होंगे मेरे पास, जनरल CTL मुझे वो एरर दिखा देगा। इंटर। उसने कहा मेरे पास कोई एंट्री नहीं है।
तो मैंने उसको एक और कंडीशन लगाई -s, यानी कि मुझे कब से देखनी है, यस्टरडे की, यस्टरडे, और कब तक की देखनी है, नाउ, अभी तक की। कल से अब तक जो भी इश्यूज आए हैं वो मुझे दिखाओ इस यूज़र की आईडी से रिलेटेड, एरर जो आए हैं इंटर। उसने कहा मेरे पास फ़िलहाल एंट्री नहीं है। मैंने कहा उसकी कोई वार्निंग्स आई हैं तो वो दिखा दो। कह रहा है मेरे पास उसकी भी कोई एंट्री नहीं है। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास इस यूज़र की कोई इंफॉर्मेशन है, वो दिखा दो। कह रहा है मेरे पास वो भी एंट्रीज नहीं है। अभी देखें, मैं एक काम कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्टर F2 पे गया, अलग टर्मिनल पे स्टूडेंट को लॉगिन किया, उसका पासवर्ड गलत दे दिया, लॉगिन नहीं हुआ। अब चेक करते हैं जाके, क्या तुम्हारे पास कोई एरर है कल से आज तक इस स्टूडेंट के यूज़र का? उसने कहा नहीं है। क्या कोई इन्फॉर्मेशन है? उसने कहा नहीं है। क्या कोई एरर है? नहीं है। क्या कोई वार्निंग है? इसका मतलब क्या है? मैंने कहा अब बताओ, अब बताओ, और इन्फो, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज़ और देखें, इसको मैंने क्या, जनरल CTL -F का मतलब होता है लाइव दिखाओ, लाइव, और यूज़र का आईडी दे दिया UID 1000, प्रायोरिटी हटा दी। अब ये मैं लाइव देख रहा हूँ, लाइव। और क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे गया, दूसरे टर्मिनल पे अपने यूज़र को लॉगिन करने की कोशिश की, यहाँ पे गया अपने टर्मिनल पे, यूज़र को लॉगिन करने की कोशिश की, स्टूडेंट पासवर्ड दिया 123, ये लॉगिन हो गया। वापस अपनी मशीन पे आया और यहाँ पे आके देखता हूँ कि क्या उसने कोई यूज़र की लॉग बनाई है। जनरल CTL -F UID 1000 मैंने दी हुई थी, उसने कहा इसकी कोई भी लॉग मेरे पास नहीं आई। मैंने सिंपल लिखी कमांड, जनरल CTL -F -N 10 लाइनें दिखाओ, या बल्कि इसको भी छोड़ दें ऐसे ही सिंपल। और अब देखिएगा, कंट्रोल ऑल्टर F2 पे गया, या कंट्रोल ऑल्टर F3 पे गया, यूज़र को लॉगिन किया, पासवर्ड दिया, ये लॉगिन हो गया। अब देखिए, इसमें कोई लॉग आई है? कमांड मैंने क्या यूज़ की थी, देखिएगा अभी। लॉग कहाँ पे आई है भाई? हाँ, एक मिनट बता रहा हूँ, ये देखें, वो बता रहा है कि लॉगिन हुआ है टर्मिनल नंबर 3 पे स्टूडेंट से, लॉगिन हुआ है टर्मिनल नंबर 3 पे स्टूडेंट से। ये उसने मुझे यहाँ पे एक लॉग के अंदर मैसेज दिया है। अब ज़रा देखें, मैं जो कमांड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो क्या यूज़ कर रहा हूँ। जनरल CTL -F का मतलब होता है कि आप लाइव लॉग देखना चाह रहे हैं, लाइव जो जो एक्टिविटीज़ होंगी वो उसकी दिखाएगा। सेशन ओपन फॉर यूज़र स्टूडेंट बाय लॉगिन UID 0, ठीक है, वो मुझे बता रहे हैं। नहीं, उसकी यूज़र आईडी वो नहीं है, उसकी यूज़र आईडी जो है वो जब आप पहले सिस्टम पे यूज़र से रूट से लॉगिन हुए हों तो आपको दिखाता है। यानी कि आप जब एक मशीन में मैं रूट से लॉगिन हुआ हूँ ना, तो वो इस तरह ये मैसेज दे रहा होता है, कौन हूँ मैं, रूट हूँ मैं। अब देखें जनरल CTL में ऑप्शन क्या क्या हैं वो ज़रा देखिएगा। -P का ऑप्शन है जिसमें आप प्रायोरिटी बताते हैं कि आपको किस तरह की लॉग देखनी है। अब मैं उसको कह दूँ -P info -F, इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन वाली लॉग्स देखना चाह रहा हूँ, लाइव इन्फॉर्मेशन वाली। तो जब भी आप किसी टर्मिनल पे जाएंगे और वहाँ जाके स्टूडेंट से लॉगिन करेंगे, पासवर्ड देंगे, तो आपके पास यहाँ पे लॉग्स क्या आएगी, ये इन्फॉर्मेशन वाली लॉग आ गई कि भाई एक यूज़र जो है वो लॉगिन किया है, एक यूज़र लॉगिन हुआ है, सेशन ओपन हुआ है टर्मिनल नंबर 5 पे स्टूडेंट के नाम से, ये आपके पास आ गई। इसी तरह आप यहाँ देखें कि किसी
SSH कर रहा हूँ किसी स्पेसिफिक यूनिट की, यहाँ मैंने लिखा मुझे SSH की लॉग्स चाहिए, SSH की, या शायद SSHD के नाम से होता है वो, तो मैंने SSHD की लॉग्स देखनी है। तो ज़रा आप देखिएगा कमांड क्या लिखी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं पुटी से एक्सेस कर रहा हूँ। IP क्या थी मेरी मशीन की, IP एड्रेस शो 40.101। अब यहाँ देखें, यहाँ पे लॉग्स आएंगी SSH की, सिर्फ SSH की 192.168.40.101। ओपन किया कनेक्शन, उसने मुझसे यूज़र का नाम पूछा, मैंने यूज़र का नाम डाल दिया स्टूडेंट। उसने मुझसे पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड जो है वो गलत डाल दिया, इंटर, गलत पासवर्ड डाला है। क्या उसके पास लॉग आई है, चेक करते हैं। लॉग आई है। मैंने कमांड क्या लगाई थी, मैंने लगाई थी कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन देना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो देना, लाइव F लगा दिया, किसकी, SSHD की। SSH को कोई अगर लॉगिन करने की कोशिश करता है तो वो मुझे देना, ये उसने मुझे बता दी। SSHD क्या है, एक सर्विस का नाम है जो बैकएंड पे चल रही है। लिनक्स में जनरल CTL की कमांड में आप यूनिट बताते हैं कि इस यूनिट की मुझे लॉग्स चाहिए। अब एक और चीज़ देखें, मैं यहाँ पे यूनिट चेंज कर रहा हूँ और यूनिट क्या डाल रहा हूँ, मैंने डाल दिया यूनिट पोस्ट फिक्स। तो अगर मैं ये यूनिट कर दूंगा पोस्ट फिक्स, तो पोस्ट फिक्स वाले यूनिट में SSH की लॉग्स नहीं आएंगी। ये देखें, दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं आएंगी वो। Ctrl+Shift+T, यहाँ पे जो कमांड लिखी है उस कमांड में जनरल CTL -P इंफॉर्मेशन देना मुझे, किसकी, लाइव देना, कौन से वाले यूनिट की, SSH की। तो SSH की लॉग्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगी और पोस्ट फिक्स की लॉग्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगी, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे आएंगी पोस्ट फिक्स की, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये कमांड चलाई है पोस्ट फिक्स वाली। पोस्ट फिक्स क्या है, ईमेल का सॉल्यूशन है। तो अब ज़रा देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। पासवर्ड डाला, सही, लॉगिन कर गया। जब ये लॉगिन कर गया तो कौन से वाले टर्मिनल के ऊपर इसकी आएगी डिटेल, कह रहा है अक्टूबर 19 1248 के ऊपर, इस मशीन के ऊपर SSH किया था किसी ने, पासवर्ड मैंने एक्सेप्ट कर लिया और उसको जनाब रिमोटली आया था, वो किस IP के थ्रू आया था, फ्रॉम, वो IP दे दी और जनाब इस पोर्ट की सोर्स पोर्ट ये थी और कनेक्ट हो गया। मैंने उसका पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया, उसका सेशन बन गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे कोई लॉग आई है, अभी नहीं आई। यहाँ पे लॉग कब आएगी, जब ये मेल करेगा, मेल -s टेस्ट ईमेल, ये सब्जेक्ट है, S का मतलब है सब्जेक्ट। किसको भेजनी है, मैंने कहा PAPPU पप्पू, नहीं सॉरी, रूट को भेज रहा है, ये रूट को ईमेल भेज रहा है। कौन भेज रहा है, स्टूडेंट रूट को ईमेल भेज रहा है। क्या ईमेल भेज रहा है, दिस इज स्टूडेंट फ्रॉम पुटी, प्लीज एक्नॉलेज, डॉट प्रेस कर दिया, इसका मतलब है मेल खत्म हो गई। अब स्टूडेंट ने रूट को मेल की, तो ये जो लॉग आएगी ये कहाँ पे आएगी, क्या ये यहाँ आएगी SSH में, नहीं, ये आएगी यहाँ पे। अब देखो आ रहा है, लॉग आ रही है। जब भी कोई एक यूजर दूसरे यूजर को ईमेल करता है, लॉग आ जाती है। ये डेट और टाइम है, ये मशीन का नाम है, ये पोस्ट फिक्स प्रोग्राम का नाम है। पोस्ट फिक्स जिसका काम है ईमेल का मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट है, लिनक्स में इंस्टॉल होता है, बिल्ट इन होता है। पहले लिनक्स में सेंड मेल होता था, पोस्ट फिक्स होता है, और वो उसकी पूरी डिटेल बता रहा है, किसने ईमेल की, उसका UID क्या था, मेल मैसेज के ऊपर जो नंबर डलता है वो क्या था, सही है, ट्रैकिंग ID जिसको आप बोलते हैं। उसने पिक की, पोस्ट फिक्स ने ईमेल
पिक की, स्टूडेंट ने उसको भेजी, उसने उसको क्लीन कर दिया, मैसेज की आईडी लगा दी कि ये मैसेज की आईडी है, और उसके बाद क्यू में डाली अपनी, और फिर वहाँ से निकल के वो एक्टिव क्यू में आ गई। फिर वहाँ से वो जनाब लोकली रूट को चली गई, लोकली चली गई रूट को। अगर हम बोलते कि लोकली नहीं बल्कि जीमेल पे भेजनी है, तो यहाँ पे पोस्टफिक्स में लोकल नहीं आता बल्कि SMTP आता, क्योंकि वो प्रोटोकॉल वो यूज करता है। सेंड हो गई, क्या स्टेटस में आ गया सेंड, डिलीवर टू मेल बॉक्स, यूजर के रूट के मेल बॉक्स में भेज दी। अब क्यू से रिमूव हो गई, जब चली गई पूरी लॉग आ गई लाइव। मैं चला गया रूट के पास, रूट से मैंने पूछा, रूट भाई तुम्हारे पास कोई ईमेल आई है? यू रूट के पास खुद ही मैं स्क्रीन क्लियर की थी, रूट के पास एक ईमेल आ गई कि भाई मेल में, वार में, स्कूल में, मेल में एक रूट में ईमेल आई हुई है, चेक करो जाके। खुद ही आ जाता है ये मैसेज अगर एक यूजर दूसरे यूजर को करे। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं, मेरा मकसद तो ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई अगर आपको जनरल CTL की कमांड के अंदर ये करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये इसका पैटर्न है। तो रूट के पास ईमेल आई है, ऐसे चेक कर लेते हैं, जो मैंने भेजी थी उसके पास आई है। लिनक्स में जब आउटलुक और ये सब नहीं होते थे, थंडरबर्ड और जनाब ये टूल, तो लिनक्स में एक टूल होता था जिसका नाम था MUT, MUTT। ये लिनक्स का, या जो लोग पुराने यूनिक्स पे काम करने वाले हैं उनको ये पता है कि ये पहला ईमेल क्लाइंट था MUT। मैंने कहा ये इंस्टॉल होगा नहीं, मैंने कहा इंस्टॉल करो ज़रा, DVD से MUT को जो है वो इंस्टॉल कर लो, ताकि जो है वो अरे यार कहाँ चला गया MUT। ये ईमेल का क्लाइंट है, Ctrl+Shift+T, ये ईमेल का क्लाइंट है मेरे सिस्टम में क्या? नहीं, मेरे सिस्टम में मटर के नाम से कोई चीज़ है, MUT नहीं है। आजा भाई, तो ये कमांड जो है वो इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें बना सकते हो। RSYslog में इस तरह के ऑप्शन नहीं होते थे। कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं इतने में आपको वो दिखा दूँ, वो ज़रा देखिएगा। जनरल CTL --help, अब देखें कैसे ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। मशीन का नाम, सिंस, S का मतलब है सिंस, कब से देखनी है, U का मतलब है कब तक देखनी है, ये हमने यूज़ भी किए हैं S और U इसके अंदर, ठीक है। फिर जनाब उसके बाद अगर आपको यूनिट का मतलब है किसी स्पेसिफिक, जिस तरह हम वहाँ पे पोस्टफिक्स लगा रहे हैं, हम वहाँ पे SSH लगा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक सर्विस के देखने हैं। -P का मतलब है प्रायोरिटी, ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्रायोरिटी की देखनी है। तो इस तरह से आप उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। F का मतलब होता है फॉलो करना, यानी कि लाइव, फॉलो द जर्नल, जैसे जैसे जर्नल में कुछ लिखा जा रहा है आपके पास वो आता जा रहा है। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो उसमें यूज़ हो रहे हैं। अभी और भी आगे हैं, वो देखिएगा ज़रा। मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ इसमें, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें ऑप्शन नहीं है क्या, यूज़र का ऑप्शन नहीं है, ये रहा ना, नहीं यूज़र का ऑप्शन ये रहा ना, यूज़र, वो यूज़र का ऑप्शन ऐसे है। अगर आपको किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप यूज़र की इस तरह से देख सकते हैं। मुख्तलिफ जो है वो उन्होंने इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। किसी स्पेसिफिक कमांड का देखना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे जनरल CTL -P, बल्कि मैंने एरर नहीं लगाया, किसी स्पेसिफिक कमांड का देखना है तो आपने अंडरस्कोर लगाया और COMM लिख दिया। किसी स्पेसिफिक कमांड की अगर आपको देखनी है, वो कमांड क्या है, मैंने कहा एक कमांड है USR के अंदर, बिन के अंदर पास WD, इस कमांड की मुझे लॉग देखनी है। उसने कहा अभी इसमें कोई एंट्रीज नहीं है, और मैंने कहा लाइव देखनी है, जब ये कमांड चले तो इसकी लाइव देखनी है। तो देखते हैं कुछ आता है इसमें, चेक करते हैं। पहले ये MUT मैंने इंस्टॉल कर दिया है, MUT मैंने इंस्टॉल किया है, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ
कि जब मैंने इसको इंस्टॉल किया और चला रहा हूँ रूट से, जब रूट से चलाएंगे तो ये ऐसे चलेगा। उसने कहा रूट मेल डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट इट। मैंने कहा नो। ये ईमेल आई हुई है स्टूडेंट की तरफ से, स्क्रीन पे देखें तो आपको ईमेल नज़र आ रही होगी। स्टूडेंट की तरफ से एक ईमेल आई हुई है टेस्ट ईमेल के नाम से। मैंने एंटर किया, मैंने कहा उसमें क्या लिखा हुआ है, उसने कहा ये लिखा हुआ है। इसमें कहीं रिप्लाई का ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन रिप्लाई का। बोला रिप्लाई करनी है, मैंने कहा हाँ करना है। आर से रिप्लाई किया। टू किसको करना है? स्टूडेंट को, रूट कर रहा है ये, हाँ स्टूडेंट को करना है। सब्जेक्ट क्या है? रीटेस्ट ईमेल। ये मैसेज इंक्लूड करना है उसमें। मैंने कहा हाँ चलो कर दो। वो होता है ना कि पुराना मैसेज इंक्लूड करके फिर नया मैसेज लिख दिया अपना। ये नीचे आएगा और यस थैंक्स, क्या है, और मैंने लिख दिया और WQ से सेव किया और उसको Y प्रेस करूँगा तो सेंड हो जाएगी। ये Y प्रेस किया, Y सेंड हो गई। सही है, क्विट कर दिया यहाँ से। क्या स्टूडेंट के पास ईमेल आई है? चेक करते हैं। स्टूडेंट हमारा यहाँ पे लॉगिन था टर्मिनल पे। क्या इसके पास ईमेल आई है? खुद ही उसके बाद मैसेज आ गया यू हैव न्यू मेल। मैंने कहा MUTT मट में जाओ। कह रहा है होम के अंदर स्टूडेंट के अपने होम फोल्डर में मेल का फोल्डर बना दूं। मैंने कहा नहीं। बोला एक ईमेल आई है रूट की तरफ से, पढ़नी है, नजर आ रही है? पढ़नी है। क्या लिखा हुआ भाई? बोला यस थैंक आई हैव रिसीव्ड। तो बताने का मकसद जो है वो ये नहीं था मेरा तो मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको ये बता रहा था कि भाई ये लॉग जो है वो कहाँ बनी है इसकी, वहाँ पे मेल की लॉग में। अब ये कमांड देखें, ये कमांड है पासवर्ड चेंज करने की। इसकी मैंने लॉग लगा दी लाइव। तो कोई यूज़र अगर पासवर्ड चेंज करेगा तो क्या उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी? चेक करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। मैं हूँ स्टूडेंट पासवर्ड चेंज कर रहा है। स्टूडेंट ने पासवर्ड रखा $P@$W0RD123। दोबारा पासवर्ड चेंज किया स्टूडेंट ने ABC123+-। अरे यार करंट पासवर्ड मांग रहे हैं, आप बता भी नहीं रहे। 123 करंट है। लास्ट लाइन नज़र नहीं आ रही? अच्छा भाई अब आ रही है नज़र। स्टूडेंट ने कहा मुझे पासवर्ड चेंज करना है। उसने कहा करंट क्या है? मैंने कहा करंट है 123। कह रहा नया क्या रखना है? मैंने कहा ABC123+-। ABC123+-। कह रहा इतना सिंपल नहीं चलेगा भाई। $P@$W0RD123। $P@$W0RD123 सेट हो गया। अब ये पासवर्ड मैंने सेट किया है, क्या इसकी कोई लॉग यहाँ पर आई है? क्या कोई आई है? USR बिल में पासवर्ड की कोई लॉग आई है? बोला पासवर्ड सेट करने पे तो भाई मैं कोई भी लॉग जो है वो मैं कोई भी लॉग नहीं बनाता। अगर क्या ये जो पासवर्ड की कमांड है यहीं पर होती है ना, लोकेशन हमने सही लिखी है ना, USR बिन में पास WD। तो USR बिन में पास WD, ये इसका पैटर्न है। ये मैंने लिखा, उसने मुझे इससे रिलेटेड कोई लॉग नहीं दी। अब एक और दिखा रहा हूँ आपको। सेम कमांड लिखी है, सेम कमांड, लेकिन उसको क्या किया? USR SBIN SSHD। यार सलीम भाई हमें भी मिले यार चाय यार। अब इधर देखें। अब इसमें क्या कोई आती है? देखते हैं। ऐसे ही मैंने सिस्टम CTL रीस्टार्ट किया SSHD की सर्विस को। देखते हैं उसकी कोई लॉग बनती है क्या? चेक करते हैं। यहाँ पे बनी है भाई? बोला इसमें इसकी कोई लॉग नहीं बनी। ये उसने वार के अंदर, लॉग के अंदर, सिक्योर के अंदर तो डाला है। कौन सी वाली में? हाँ नहीं, ये एक यूनिट था SSHD के नाम से जो हमने लगा रखा था। ये उसमें डाला है कि भाई आपके पास जो है वो ये सर्विस स्टार्ट हुई है, सर्वर स्टॉप हुआ है।
ये रिसीव हुआ है सिग्नल, SSHD को जो सिग्नल रिसीव हुए हैं वो उसकी डिटेल उसने यहाँ पे डाल दी, यानी कि यूनिट SSHD के अंदर। उस कमांड के उसमें उसने कुछ नहीं डाला, वरना होता ये है कि कोई कमांड हो या कोई एग्जीक्यूटेबल हो। अभी यहाँ देखिएगा मैं एक और चीज़ चेंज कर रहा हूँ, USR bin फायरफॉक्स, USR के अंदर बिन के अंदर फायरफॉक्स है। अब मैंने यहाँ से फायरफॉक्स को चलाया, कैसे चलाया, USR में गया, बिन में गया, फायरफॉक्स लिख के एंटर कर दिया। क्या इस फायरफॉक्स से रिलेटेड कुछ लॉग्स यहाँ पर आ रही हैं, चेक करते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो क्या ये ऑप्शन, क्या ये वाला जो ऑप्शन है ये कहीं आ रहा है, चेक करते हैं। ये ऑप्शन जो है वो मैन जर्नल CTL, क्या उसमें कहीं पे ये ऑप्शन है कमांड की इंफॉर्मेशन लेने का? कह रहा भाई मेरे पास जो इसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं वो एक सिस्टम यूनिट के नाम से है, जो आप -u करके भी कर सकते हैं, और मेरे पास इसमें ऑप्शन हमारी बुक में लेकिन लिखा हुआ है, मेरे पास इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा। यार आना तो चाहिए, क्योंकि जब बुक में लिखा हुआ है तो इसमें होना चाहिए, हैं? हाँ, बुक में लिखा हुआ है भाई, ऐसा होना चाहिए। देखो क्या क्या ऑप्शन लिखे हुए हैं, किस तरह से होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख लें। हो सकता है वो वर्जन की वजह से शायद कुछ मुझे इशू दे रहा है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपके पास जनरल CTL के अंदर ये सारे ऑप्शन होते हैं लॉग्स की एंट्रीज को फाइंड करने के लिए। ये देखो, ये लाइव है -f वाला जो मैंने आपको बताया, ये एरर वाला है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास सिंस है, ये आप सिंस में कैपिटल S भी लगा सकते हैं, अनटिल में कैपिटल U भी लगा सकते हैं, -o में वर्बोस है, और ये देखें ऑप्शन क्या क्या है। अमॉन्ग द मोर यूजफुल ऑप्शंस टू सर्च द लाइन रिलेवेंट टू अ पार्टिकुलर प्रोसेस, द नेम ऑफ कमांड, द पाथ ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फॉर द प्रोसेस। अच्छा, उसने यहाँ पे कमांड का नाम पूछा है, शायद मैं अगर ऐसे लिखूं तो चल जाए, हाँ शायद मैं ऐसे लिखूं तो चल जाए कमांड का नाम। कमांड क्या है भाई, ये है, ऐसे चल जाए। अब चेक करते हैं, सही है, अब चेक करते हैं भाई। और इसमें एक और चीज़ भी कर रहा हूँ, P के अंदर लगा देता हूँ P -P डीबग वो प्रायोरिटी है जिसमें पूरी डिटेल आती है। ये लिखी और एंटर कर दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। इस फायरफॉक्स को मैंने बंद किया है, दोबारा स्टार्ट करूँगा कमांड से, देखिएगा फायरफॉक्स एंटर। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब तो कुछ ना कुछ आना चाहिए। क्या कमांड आई है यहाँ पे, फायरफॉक्स से रिलेटेड कोई चीज़ आई है? मेरे पास तो नहीं आई। कंट्रोल C, दूसरा ऑप्शन मैंने इसको एक्जी कर दिया। एक्जी में क्या होता है, एक्जी में पूरा पाथ लिखा जाता है ऐसे, USR bin फायरफॉक्स, या मैं USR bin sbin यूज़र ऐड की कमांड लिख रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये कमांड जो है वो, ये एग्जीक्यूटेबल किस तरह चलती है। ये लिख दिया, अपने टर्मिनल पे आया, किसी भी टर्मिनल पे, और वहाँ पे आके मैंने कहा यूज़र ऐड करो, किस नाम से, इमरान। तो क्या कोई उसकी लॉग आई है? ये देखें एक्जी के अंदर उसने मुझे लॉग दी। उसने कहा कि भाई एक यूज़र ऐड हुआ है, न्यू यूज़र, उसका नाम इमरान है, उसका यूज़र आईडी ये है, उसका ग्रुप आईडी ये है, उसका होम फोल्डर ये है, और उसका शेल ये है। तो अगर आप कोई भी कमांड चलाने जाते हैं और आप उस कमांड की लॉग देखना चाहते हैं तो ये जनरल CTL आपको बता देगा। एक और चीज़ देखें, कंट्रोल C, इस कमांड की जगह पे मैंने कौन सी कमांड लिखी है,
यूज़र डेल लिख दिया। अब देखें क्या यूज़र डिलीट करने के ऊपर भी लॉग आती है क्या? अभी चेक कर लेते हैं। यूज़र डेल -r इमरान, आर इसलिए लगाया कि उसका होम फोल्डर भी डिलीट करवाना चाहता हूँ। अब चेक करते हैं, ये देख लें यूज़र डेल की कमांड चली और रिमूव हो गया शेडो ग्रुप इमरान ओन्ड बाय इमरान, ये मैसेज आ गया। क्योंकि हमने लिनक्स में क्या कहा था कि जब भी ये एक्जी चले आपने जो है वो क्या करना है, आपने उसकी जब वो एग्जीक्यूशन वो होगी उसकी डेट और वो सब मेंशन करना है। तो आपके पास ये जनरल CTL का ऑप्शन है और उसमें आप डिफरेंट कमांड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, मैं यहाँ पर एक काम और कर रहा हूँ और यहाँ पे यूज़र का नाम डाल रहा हूँ। कैसे? यूज़र इज इक्वल टू स्टूडेंट। मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट जो भी काम करे उसकी जो है यहाँ पे लॉग आनी चाहिए। तो देखें कह रहा है यूज़र के अंदर शायद इज इक्वल टू नहीं आए। यार यूज़र का ऑप्शन दे तो रहा है, फिर ऐसा क्यों कह रहा है? यूज़र के अंदर चलो मैंने 1000 डाल दिया, शायद वो ऐसे ले ले। अच्छा, यूज़र के अंदर वो कहता है भाई करंट यूज़र, आप उसमें यूज़र का वो आर्ग्यूमेंट ना डालें। हाँ, तो अब यूज़र डाल दिया मैंने। मेरा यूज़र कौन सा है? रूट। तो रूट यूज़र से की जाने वाली एक्टिविटीज़ को उसको चाहिए कि वो यहाँ पे रिकॉर्ड करे। मिसाल के तौर पे रूट ने क्या किया, मैं यहाँ गया और मैंने रूट ने जाके कोई भी काम कर दिया, rm-rf एक फ़ोल्डर डिलीट कर दिया वार के अंदर, लॉग के अंदर। उस फोल्डर का नाम है सांबा, ये डिलीट कर दिया। अब ये फ़ोल्डर आपको यहाँ पे वार के अंदर, लॉग के अंदर नहीं मिलेगा। सांबा के नाम का एक फ़ोल्डर था, ये देखें PPP के नाम का फ़ोल्डर है। मैंने कहा इसको तो डिलीट करो यहाँ से यार, ये यहाँ पे कहाँ आ रहा है? अब देखें आ रहा है, रिमूव हो गया। तो क्या उसने मुझे लॉग में कुछ दिया है? उस यूज़र से रिलेटेड लॉग में आम तौर पे जब कोई रूट कोई काम करे तो उसकी लॉग्स नहीं बनती आम तौर पे। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ से गया और मैंने कहा यार यहाँ लगा दो, कौन से यूज़र की? अच्छा पहले स्विच करो स्टूडेंट के ऊपर और ये कमांड यहाँ लगा दो, जनरल CTL -f-p debug -- यूज़र। अब ये यहाँ लगा दी। अब देखें यूज़र से मैं क्या कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ वो लॉग में आना चाहिए। यहाँ गया और मैंने कहा sudo -i, यानी कि मैं रूट के प्रिविलेजेस लेना चाह रहा हूँ। 1 2 3 मुझे सॉरी इसका पासवर्ड चेंज है, P $$W0RD 1 2 3 ये था, यही था ना, वो पासवर्ड लग गया। तो क्या उसने कोई लॉग दी है मुझे यहाँ पे? अच्छा इन्होंने कहा डीबग हटा दें, तो लॉग तो उसने नहीं दी। अच्छा मैं एक और काम करता हूँ ना, मैं गया यहाँ पे और मैंने कहा कि भाई F5 यूज़र के पास दोबारा जाओ, एग्ज़िट। यूज़र ने सिंपल यूज़र को डिलीट करने की कोशिश की जिसका नाम था इमरान। उसको मैसेज आया परमिशन डिनाइड। तो क्या अब उसने कुछ मेंशन किया है? कह रहा है भाई कुछ मेंशन नहीं कर रहा वो। ये जो मेंशन करेगा ये कहाँ करेगा ज़रा देखते हैं। एग्ज़िट, ग्रैब इमरान etc सॉरी ये यहाँ पे करता है, वो अलग फाइल है वार के अंदर, लॉग के अंदर, ऑडिट के अंदर, audit.log। देखो audit.log के अंदर ये इंफॉर्मेशन आती है, वो जनरल CTL में नहीं आ रही, audit.log में आ रही है। कैसे आ रही है ये आप यहाँ देखें। बोला कुछ ने कुछ करने की कोशिश की है, यूज़र डेल की कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है उसने। इमरान तो शायद पहले डिलीट हो चुका है, ऐसे ही है क्या?
खैर, तो आपके पास जो मेन कमांड है वो आपने अपने जहन में रखनी है कि जो हमारे पास कमांड है जनरल CTL में, वो ये कमांड है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल जनरल CTL चला देंगे तो आपको सारी लॉग्स दिखा देगा। उसमें से आपको स्पेसिफिक लॉग्स निकालनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कर्नल की लॉग चाहिए। कब से कब तक की? देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, कब से कब तक की? मुझे चाहिए 12 बजे से लेके 12:30 तक के दरमियान की लॉग चाहिए। डेट भी देनी है, वो भी मेंशन कर सकते हैं, कर्नल की। इस ड्यूरेशन में कर्नल की कोई लॉग होगी तो आपके सामने आ जाएगी। इसका टाइम मैंने बढ़ा दिया और मैंने कहा ऐसा कर दो कि इसको 14:30 तक की कर दो। क्या 14:30 तक की कोई लॉग नहीं है? मैंने कहा उसको अभी तक की कर दो। ऊपर दिखा तो रहा है लॉग, लेकिन वो कब की है? अक्टूबर 13 की। तो अगर मैं उसको ये कहूँगा कि भाई आपने स्टार्ट की लॉग, आपने लॉग दिखानी है, स्टार्ट कब से करना है, वो हटा दिया। अब देखें, स्टार्ट तो देना पड़ेगा, -S कब से भाई? 2019-10-01 12 बजे से लेके मुझे अब तक की लॉग दिखाओ। अब देखते हैं क्या आता है। अक्टूबर 1 से, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मैं एंट्री कर रहा हूँ वो एंट्री मेरी सही नहीं है। कर्नल जो है वो यूनिट का नाम नहीं है, कर्नल जो है वो यूनिट का नाम नहीं है। दिखाना तो चाहिए। वैसे दिखा रहा है, लॉग तो दिखा रहा है। अच्छा, कर्नल की दिखाना तो चाहिए। अच्छा एक चीज़, -U SSHD की दिखा रहा है, SSHD यूनिट है उसकी दिखा रहा है। तो कर्नल की देखने के लिए मैं क्या करूँगा भाई? हाँ, फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं, ये कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने उसको बोला भाई तुम्हें 1 तारीख से लेके अब तक की दिखाओ और उसमें से फिर मैं पाइप लगा के ग्रैब करवा लूँ कि जो कर्नल वाली हैं वो आप दिखा दो। ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन कर्नल के लिए भी कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर होगा कि जो हम इसमें कर्नल जो है वो बता दें। कैसे? जनरल CTL माइनस हेल्प। एक जगह पे लिखा हुआ है सबसे टॉप पे, शो द सिस्टम जर्नल, मशीन का नाम, शो कर्सर, बूट ID, लिस्ट बूट और यूनिट, फॉलो। कर्नल का नाम ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अच्छा एक और चीज़, मुख्तलिफ इसमें वो है, एक जगह पे लिखा आ रहा है कि अगर आप ये देखना चाहें कि इसका डिस्क यूजेज कितना है, ये जो जनरल CTL का, तो आप डिस्क यूजेज देख सकते हैं। उसने बताया कि मेरा जनरल जो है वो 8 MB अभी यूज़ कर रहा है, जितनी भी लॉग्स रखी हुई हैं वो 8 MB यूज़ कर रहा है, वो उसने मुझे बता दिया। एक और चीज़ जो इसमें मेंशन थी अभी मैंने देखी कि लिस्ट बूट, यही थी लिस्ट बूट का मतलब ये होता है बूट्स, S लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कितने बूट्स रिकॉर्डेड हैं। तो वो कह रहा है मेरे पास एक ही बूट रिकॉर्डेड है जो 13/10/2019 को हुआ था। उस वक्त से जो है वो मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास जो है ना बन रहा है। यानी कि इसके अंदर जो लॉग्स आएंगी वो कब से आएंगी? 13 तारीख से। एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, जनरल CTL -S, क्या मुझे 13 तारीख से लॉग्स मिल रही हैं और कब तक की?
अभी तक की, या मैंने कहा 14 तारीख तक की। देखते हैं क्या आता है। इसके पास अक्टूबर 13 की लॉग्स भी हैं और अक्टूबर 13 के बाद सिर्फ अक्टूबर 13 की लॉग्स जो है वो दिखा रहा है मुझे। हो सकता है 14 की भी हो, चेक कर लेते हैं। नहीं है। अच्छा, आप ज़रा देखें यहाँ पे, मैंने इस मशीन को कर दिया रिबूट। जब मैं रिबूट करके आऊँगा तो शायद इसके पास लिस्ट बूट्स के अंदर अक्टूबर 13 वाली ख़त्म हो जाए और मेरे पास सिर्फ आज से लॉग आएँ, क्योंकि जब आप इसको रिबूट कर देते हैं तो ये जो है वो अपनी लॉग्स को फ्लश कर देता है। चेक करते हैं। जितनी देर में ये मशीन रिबूट होगी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसके अंदर लॉग्स को देखने के लिए जो जो ऑप्शन थे, किसी कमांड की लॉग देखनी है, किसी एग्जीक्यूटेबल की देखनी है। कमांड और एग्जीक्यूटेबल एक ही तरह की चीज़ होती है, लेकिन इसमें एग्जीक्यूटेबल में आप पूरा पाथ दे देते हैं। प्रोसेस आईडी, यूज़र आईडी, सिस्टम डी यूनिट, ये यूज़र आईडी वाला ऑप्शन हमारे पास जो है वो शायद हमने ट्राई की थी, चल नहीं रहा था। ये कैसे देखते हैं? प्रोसेस की आईडी वाली देखनी है तो आपने PID लिखी, उस प्रोसेस की आईडी की सारी लॉग्स आपके पास आ रही होंगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसको जो है वो करना है परमानेंट। तो परमानेंट करने के लिए आप क्या करते हैं वो ज़रा देख लीजिएगा। वो कमांड्स मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने एक डायरेक्टरी बनानी है, उसको परमिशन देनी है, और chmod को जो है वो परमिशन देनी है, डायरेक्टरी बनानी है, उसको ऑनरशिप देनी है। बस वो आपके पास वार लॉग जर्नल के अंदर बनना शुरू हो जाएगी। मशीन मेरी रिबूट हो गई है। नॉट लिस्टेड, यूज़र का नाम है रूट, पासवर्ड है 123, नहीं हाँ 123। अब दिखाता हूँ क्या आपके पास पुरानी लॉग्स आ रही हैं या नहीं आ रही, देखते हैं। कंट्रोल यहाँ देखें, जनरल CTL डैश डैश लिस्ट बूट्स एस लगा हुआ है। तो अब क्या कह रहा है, मुझे बता रहा है कि मेरी मशीन जो है वो बूट तो हुई थी। कब हुई है भाई? सैटरडे 19/10/2019 को, और इस टाइम पे बूट हुई है। और एक पुराना टाइम बता रहा है सैटरडे का, पहले 13 आ रहा था ना यहाँ पे, अब वो चला गया। तो अब इसमें क्या वो 13 वाली लॉग्स आएंगी जो हम पहले देख रहे थे? चेक करते हैं। जनरल CTL -S, मुझे 2019-10-13 से लॉग दिखाओ अभी तक की। कह रहा भाई तुम्हारे पास, चूंकि तुमने कहा है कि लॉग्स स्टार्ट हो, तो वो कह रहा है मेरे पास तो लॉग जो स्टार्ट हो रही है वो 19 तारीख से और इतने बजे से स्टार्ट हो रही है भाई। मेरे पास 13 तारीख की लॉग्स नहीं है। अब मेरे पास पुरानी लॉग्स नहीं आएंगी। अगर मैं कहूँ उससे 17 तारीख से जो लॉग स्टार्ट हो रही हैं दिखाओ, तो कहेगा भाई 17 तारीख से लॉग नहीं है, 19 तारीख की लॉग्स हैं। तुमने कहा है, लेकिन लॉग्स जो स्टार्ट हो रही हैं वो हो रही हैं इससे, क्योंकि पुरानी लॉग्स नहीं है। हमने मशीन को रिबूट कर लिया, वो ख़त्म हो गया। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये लॉग हमारे पास परमानेंट हो जाएं, तो उस लॉग को परमानेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक डायरेक्टरी बनाई जो कि पहले नहीं थी। यहाँ पे कोई जर्नल के नाम की डायरेक्टरी नहीं है। MKDIR वार के अंदर, लॉग के अंदर जर्नल, ये एक नाम की डायरेक्टरी बनाई। इस डायरेक्टरी में क्या है? अभी खाली है, कुछ नहीं है इसमें। इसकी ऑनरशिप क्या होनी चाहिए? इसकी ऑनरशिप
ये होनी चाहिए। इसका यूज़र जो है वो रूट होना चाहिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होगा, लेकिन उसका जो ग्रुप है उसका ग्रुप होना चाहिए सिस्टम डी जर्नल, ये ऑनरशिप होनी चाहिए। तो मैं चला गया और मैंने उसकी ऑनरशिप क्या कर दी भाई, पहले गेट FACL से देख लिया, ये ऑनरशिप है, ये ग्रुप का नाम है, तो मैंने ग्रुप का नाम चेंज कर दिया। वहाँ जो नाम लिखा हुआ है वही नाम कर रहा हूँ, लेकिन कमांड अपनी मर्जी से लगा रहा हूँ। आप चेक करें, उसके ग्रुप का नाम चेंज हो गया। यही उन्होंने कहा था ऑनर रूट हो, सिस्टम डी जनरल उसका ग्रुप हो, ये हमने कर दिया है। और परमिशन उसके ऊपर क्या लगानी है, 2755, ये परमिशन होनी चाहिए। तो 2755 की जो परमिशन लगानी है, इस वक्त जो मेरे पास परमिशन है वो कौन सी परमिशन है? हाँ, ये कौन सी परमिशन है? ये परमिशन है 755 की परमिशन है ये। उसने कहा 2755 होनी चाहिए, तो 2 की परमिशन क्या होती है एडवांस परमिशन में? देखें ज़रा, मैंने कहा chmod ग्रुप के ऊपर सिक्योरिटी लगा दो वार लॉग जर्नल की। तो अब जब मैं इसको गेट FACL करूँगा तो उसके ऊपर 2755 परमिशन लग गई। ये मैंने क्या किया है, ग्रुप के ऊपर सिक्योरिटी लगा दी। अच्छा, अगर मैं 2755 लिखूंगा तब भी यही रहेगी। ये सिक्योरिटी अगर मैं हटा दूं, माइनस कर दूं आपको दिखाने के लिए, ये मैंने माइनस कर दी, अब आप देखें ये ख़त्म हो गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा chmod 2755, तो परमिशन वही हो जाएगी जो मैंने अभी की थी, ये वाली परमिशन, ये वाली, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब ज़रा देखिएगा, मैं दोबारा कर रहा हूँ उसको, आप देखिएगा, ये मैंने कर दी है, ये मैंने 2755 परमिशन लगाई वार के अंदर, लॉग के अंदर, जर्नल में, और अब चेक करें क्या परमिशन वही नहीं हो गई, तो उसने उसके बाद वो फ्लैग लगा दिया। बस इतना सा काम मुझे करना है, और करने के बाद अब इसको वेरीफाई करते हैं, इसको चेक करते हैं कि हमारी जो मशीन लास्ट बूट हुई थी, या मैं अगर जनरल CTL चलाऊं तो जनरल CTL मुझे कहाँ तक का वो दे रहा है। मैंने कहा जनरल CTL मुझे यस्टरडे से लॉग दिखाओ अभी तक की। तो वो कह रहा है भाई मेरे पास जो लॉग स्टार्ट हो रही है ना, वो हो रही है सैटरडे 19/10/2019 13:17 तक की, यानी कि 1:17 से लॉग मेरे पास आ रही हैं। इसको मैंने अपने पास कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैंने इस मशीन को कर दिया रीबूट। अब जब ये मशीन रीबूट होके आएगी तो आप देखेंगे कि इसके अंदर लॉग्स जो हैं वो सेव रहेंगी। अक्टूबर 19 से अब लॉग इसमें सेव होना शुरू हो जाएंगी। अब वो लॉग डिलीट नहीं होंगी, क्योंकि आपने उसको लॉग को परसिस्टेंट करने का जो ऑप्शन था वो आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है, जो ये था। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम डी जर्नल जो है वो अपने टेम्परेरी होता है। अगर आपको परमानेंट करना है तो आपने ये कमांड चला दी। अगर मैं चाहता कि मशीन को रिबूट ना करना पड़े, देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, सेंड द USR1 सिग्नल टू द सिस्टम डी जर्नल डी और रिबूट सर्वर एक्स। ये USR1 का जो सिग्नल है ये क्या करता है, ये रीलोड करता है, ये रीलोड करता है सिस्टम डी जनरल डी को। तो या तो हम इसको रीलोड कर लेते इस सर्विस को या इस डेमन को, या फिर मैं मशीन को रिबूट कर देता। उसने दोनों ऑप्शन दिए थे, तो मैंने मशीन को रिबूट किया आपको दिखाने के लिए। अब जब ये मेरे पास मशीन रिबूट होके आएगी तो इस मशीन के अंदर इसकी लॉग्स जो है ना रिमूव नहीं हुआ करेंगी। यूज़र नेम रूट 123 उसका पासवर्ड है, लॉग देखते हैं वो इसमें मौजूद होंगी। राइट माउस क्लिक टर्मिनल,
यहाँ देखें, सबसे पहले तो ls-l/var लॉग जर्नल में चला गया। यहाँ पे कोई लॉग है, उसने कहा हाँ अक्टूबर 19/13/22 के ऊपर ये लॉग यहाँ बनना शुरू हो गई थी। सही जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि लॉग तो यहाँ बनना शुरू हो गई थी, मेरे पास लॉग कब से आ रही हैं? मैंने उसे कहा मुझे यस्टरडे से लॉग दिखाओ अभी तक की, तो उसने जो मुझे मैसेज दिया है वो क्या दे रहा है वो देखिएगा। लॉग कब से बनना शुरू हो रही हैं? 19 अक्टूबर 1370। अगर मैं इसको परमानेंट नहीं करता तो ये मशीन जो है वो मेरी 1370 नहीं, बल्कि जब से मेरी मशीन चल रही है 2 मिनट पहले वाली लॉग दिखाता मुझे, बाकी सारी जो है वो अभी टाइम 1317 थोड़ी हो रहा है, अभी तो 1326 हो रहा है, तो ये मुझे लॉग दिखाता 1324 से, यानी कि 2 मिनट पहले से लॉग दिखाता। अब इसने परमानेंट कर ली। आप जब भी मशीन को रिबूट करेंगे, मशीन को रिबूट कर दें, वो एक और इसी तरह की डायरेक्टरी बना लेगा कि भाई ये मेरी लॉग जो है वो परमानेंट हो गई हैं। और जितना भी आप जो है वो डाटा उसमें रखेंगे, वो सारा जितना भी लॉग्स में डाटा है, जनरल डी के पास डाटा आएगा वो सारा परमानेंट रहेगा। जब आपने ये कॉन्फ़िगर कर दिया, ये सॉल्यूशन लगा दिया, उसके बाद से लॉग्स जो हैं वो परमानेंट हो जाएंगे। कहाँ पे आएगी? इस नाम से। यहाँ पे जनरल के अंदर किसी भी आईडी से जो है वो बनती रहेगी। चेक करते हैं। नॉट लिस्टेड, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड 123। अब आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे 2 डायरेक्टरीज बनी हुई हों। एक डायरेक्टरी जब मेरी मशीन लास्ट टाइम बूट हुई थी उस वक्त उसने बना दी, और एक और डायरेक्टरी हो जो मैंने अभी जो मशीन रिबूट की है उसने वो बना दी हो। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। राइट माउस क्लिक, टर्मिनल। अब देखें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस CD, वार के अंदर लॉग में जाओ, जनरल की डायरेक्टरी में जाओ, ls-l। क्या हुआ? क्या उसने 2 लॉग्स बनाई हैं, 2 डायरेक्टरीज बनाई हैं? उसने कहा मैंने अक्टूबर 19 को 1322 पे ये फाइल, ये डायरेक्टरी बनाई थी। अब आप जाएं, जनरल CTL लिखें, माइनस कैपिटल S लिखें, 2 मरतबा मशीन रिबूट हो चुकी है, और यस्टरडे लिखें, माइनस U नाउ लिखें, इंटर करें। डायरेक्टरी तो 2 नहीं बनी, लेकिन कह रहा है एक डायरेक्टरी एक बन गई है, और उसमें डाटा जो है ना उस वक़्त से आ रहा है 13:17 से। अब जितनी मरतबा भी आप मशीन को रिबूट करें, यहाँ पे आपको जो है वो एक डायरेक्टरी मिलेगी, और इसके अंदर वो जितना भी डाटा होगा वो सब इसमें डालता रहेगा। आप उसको वैसे खोल के नहीं देख सकते, जैसे मैं अगर चाहूँ कि इसको जाऊँ और यहाँ पे ls करूँ तो यहाँ पे कैसा आएगा वो देखें। एक फाइल है systemd.journal के नाम से, एक कब अपडेट हुई है 1330, जो भी उसके पास टेम्परेरी होगी वो इसमें सब डाल देगा। क्या मैं इसको खोल के देख सकता हूँ ऐसे? कह रहा है ये एक बाइनरी फाइल है, इसमें बाइनरी फाइल है, इसमें कोड लिखे हुए हैं। अगर आप इसको देखोगे भी तो आपको ये नज़र आएगा। मैं ऐसी फॉर्म ऐसा बना के इसमें डालता हूँ, आप इसको देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए आपको ये कमांड, जनरल CTL की कमांड ही यूज़ करना पड़ेगी। इससे आप जो चाहो देख सकते हो, ठीक है। और एक बात और जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या थी
ओके, ये तो आपने कर दिया। हाँ, किल माइनस एल, किल माइनस एल, किल माइनस एल में डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं। तो उसने मुझे कहा था अगर तुम मशीन को रिबूट नहीं करो तो तुम कौन सा सिग्नल भेजो, सिग्नल 1, सिग्नल 1 उसने मुझे कहा था कि आप सिग्नल 1 भेज दो। सिग्नल 1 जो है, ये सिग्नल क्या करता है, ये रीलोड करता है, वो मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अगर आपको मशीन को रिबूट नहीं करना था, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सेंड द USR1 सिग्नल टू द सिस्टम डी जनरल डी और रिबूट सर्वर। तो या तो आप USR1 वाला सिग्नल भेज दें या फिर आप रिबूट कर लें। अगर मैं रिबूट करने की पोजीशन में नहीं होता तो फिर मैं ये कमांड लिखता। इसमें कहीं सिग्नल में USR का सिग्नल कहीं आ रहा है, USR1 का, किल ऑल, किल ऑल का मतलब होता है USR1 ये रीलोड का सिग्नल होता है। किसको भेजें, सिस्टम डी जनरल डी को। अगर ये मैंने भेज दिया, इसका मतलब है सिस्टम डी जनरल डी से मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रीलोड कर लो। ये मैं उसको कह रहा हूँ, ये सिग्नल ये रहा भाई, USR1 सिग्नल नंबर 10 होता है, 1 नहीं होता, वो तो हब का सिग्नल है। सिग्नल USR1 सिग्नल नंबर 10 है। आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। देखें क्या आ रहा है, सही है, दोनों काम आप कर सकते हैं। ये आपके पास जनरल डी है।